ओम शांति। आज मनुष्य देखने में तो यही आता है कि बहुत सुखी है, क्योंकि मनुष्य ने सुख के सभी साधन जुटाए हुए हैं और आज के मनुष्य के पास धन भी बहुत पर्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से बहुत दुखी है। सब कुछ होते हुए भी जब दुख फील करते हैं तो अंदर से एक तरफ मन भागता है, एक दरवाजे को मन टटोलता है और वो है भगवान का दरवाजा। क्योंकि मन के अंदर ही हमारी श्रद्धा है, भाव है कि भगवान हमारे सब दुख हर लेंगे, भगवान हमारे सब दुख मिटा देंगे। इसलिए जब किसी के जीवन में दुख आता है तो हम भी उनको यही सांत्वना देते हैं कि भरोसा रखो परमात्मा पर, परमात्मा एक दिन तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे, दुखों को हर लेंगे और तुम्हारे जीवन में भी सुख भरेंगे, तुम्हारी झोली भी सुखों से भरेंगे। तो भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए हमको जो भी कोई रास्ता जो बताता है हम वो करते हैं। हम उसके लिए यात्रा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हमारे जीवन के दुख को परमात्मा हर ले। हम मंदिर में जाते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं पर्व होता, बहुत भीड़ होती है और उस भीड़ में सिर्फ हमारा एक यही लक्ष्य होता है कि एक झलक दिख जाए तो मेरे सारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुण्य आत्मा बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक झलक मात्र पाने के लिए हम कितना दूर दूर जाते हैं और ये हम मानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो ये हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा है, ये भाव है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ हमें ले जा रहा है। क्योंकि आत्मा और मन जानते हैं कि भगवान को देखने से, भगवान के दर्शन करने से, उनसे मिलने से दुख दूर होते हैं। परमात्मा वो पावरफुल एनर्जी है, वो सुख का सागर है। सुख के सागर के पास जाते ही दुख खत्म हो जाते हैं। हमारे एक शास्त्र आता है, उस शास्त्र के अंदर लाइन आती है कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, वो परम सतगुरु, वो परमात्मा परमेश्वर जो नजर से निहाल कर देते हैं। तो हम एक झलक पाने के लिए, एक नजर पाने के लिए, क्षणिक उनके दर्शन के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, भरसक प्रयास करते हैं और उसके लिए हम मेहनत भी बहुत करते हैं। किसी को उसका साक्षात्कार हो जाता है, दीदार हो जाता है, तो अपने आप को कितना धन्य महसूस करते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ, मेरे तो सारे पाप धुल गए, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। और अपने जीवन को बड़ा सुखी और बहुत संपन्न जीवन मानते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो परमात्मा कैसे अपनी नजरों से निहाल करते हैं, परमात्मा से नजर कैसे मिलाएं हम, कैसे उससे नैन मुलाकात करें। क्योंकि परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे हम नजर मिला सकें। परमात्मा तो विदेही है, निराकार है, उसको स्वयंभू कहते हैं, अजन्मा, अयोनि, अकर्ता कहा जाता है, अकाल मूरत कहते हैं। वो अकाल मूरत सतगुरु कैसे नजर से निहाल करते हैं। तो हमारी ही धर्म पुस्तक आती है जो हम लोग कथा में कथा करते हैं, उस कथा के अंदर वाक्य आता है कि मैं साधारण मानव तन का आधार लेता हूँ। जो हम सब जब भक्ति मार्ग में थे, सत्यनारायण की कथा करते थे, उसके अंदर ये लाइन आती है। परमात्मा कहते हैं मैं साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ।
हमसे नैन मुलाकात करनी है, हमें नजरों से निहाल करना है, तो हमें नजरों से निहाल करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं। तो हमारे जैसा एक तन लेते हैं, साधारण मनुष्य तन, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मैं प्रकृति का आधार लेकर आता हूं। वो स्वयंभू है, वो प्रकृति के वश नहीं होते हैं, लेकिन हम बच्चों से मिलने के लिए वो हमारे जैसे ही मनुष्य तन का आधार लेते हैं, क्योंकि उसको हम बच्चों से मिलना है। हम सब मनुष्य सृष्टि का उद्धार करना है। इस मानव सृष्टि का उद्धार करने के लिए तो मानव का तन लेते हैं वो, और उनके नेत्रों से हमको देखते हैं, उनके मुख से हमसे बात करते हैं, उनके नेत्रों से हम मुलाकात करते हैं। तो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों से मुलाकात करते हैं। तो ये एक विधि है जिससे हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। बिल्कुल सच कहा हमारे पुस्तक के अंदर कि वो नजर से निहाल करते हैं, हमारे सब दुख दलिद्र कष्ट सब खत्म कर देते हैं और हमारा जीवन सुखों से भर देते हैं, हमारी झोली सुखों से भर देते हैं। तो अब हमें अपनी मुलाकात उस पिता परमात्मा से करनी है, उसके दर्शन करने हैं, उससे बातें करनी हैं और उसको देखना है। जी भर के उसको देखें, जी भर के उससे बातें करें तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक विधि जिससे हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं, और वो विधि है परमात्मा की नजरों से अपने आप को निहाल करना, परमात्मा से नैन मुलाकात करना, परमात्मा से दृष्टि लेना। कहते हैं शक्ति मिलने का माध्यम नेत्र होते हैं, तो परमात्मा उस साधारण मानव तन ब्रह्मा के तन में आकर उसके नेत्रों से हमको देखते हैं और हमको पावरफुल शक्ति देते हैं, पावरफुल एनर्जी देते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो दुखों की परत चढ़ी हुई है और वो कट के खत्म हो जाती है, वो जल के खत्म हो जाती है और हम आत्मा प्योर बन जाती हैं, शुद्ध बन जाती हैं, हल्की बन जाती हैं। तो कितनी सरल विधि है अपने पापों को काटने की कि परमात्मा से मिलें, उससे बातें करें, उससे मुलाकात करें, उसको देखें, उससे दृष्टि लें, उससे शक्ति लें। तो परमात्मा निराकार जो हमारे जैसे मानव तन का आधार लेकर इस समय पूरी सृष्टि के दुखों को दूर करने के लिए आया हुआ है। आज पूरा संसार दुखों में है, संसार में दुखों के पहाड़ गिरे हुए हैं। इन दुखों के पहाड़ों को उठाने का जो श्रेय है वो भी परमात्मा का है। परमात्मा ही इन दुखों के पहाड़ों को उठाता है और इस सृष्टि को ही सुखमय बनाता है। तो इसलिए अगर अपने जीवन के हमें दुखों को दूर करना है, अपने आप को दुखों से मुक्त करना है, तो एक ये सरल सी विधि अपनाएं। इस विधि से आपका जीवन सुखों से भर जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन के जो भी दुख, रोग, शोक, अशांति, कष्ट जो भी हैं, वो सब परमात्मा हर लेगा। अपनी नजरों में परमात्मा खींच लेगा इन सारे दुखों को, पी लेगा वो सारे दुख हमारे। इसलिए उसको हरि भी बोलते हैं, सबके दुख हरने वाला, सबके विकारों को, सबकी अशुद्धियों को पीने वाला। वो हमारी बुराइयों को लेता है और हमको शक्ति और वरदानों से भर देता है। तो कितनी सरल विधि परमात्मा ने बताई है। तो जब हम अपनी नजर उस पिता परमात्मा से मिलाते हैं, नजर मिलने से हमारे सारे दुख छूमंतर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और अपने आप को हम पाएंगे कि हमारा जीवन जैसे दुखों से मुक्त हो गया, हल्का हो गया, एक सुंदर सुखद जीवन परमात्मा हमको देते हैं। तो इसलिए एक सरल सी विधि है, कोई मेहनत नहीं परमात्मा देता है, कोई कष्ट नहीं देता है, बस कहता है मुझसे अपनी नजरें मिलाओ, तुम्हारे सारे दुख पीना मेरा काम है और तुम्हारी झोली सुखों से भरना मेरा काम है। हमारा काम है बस परमात्मा को देखना, उससे अपनी नजरें मिलाना और उससे नैन मुलाकात करना। ओम शांति।